नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग के कवर कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके तो उनको जाके देखिए, तभी आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आने वाला है। दोस्तों, थोड़ा आज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग का थोड़ा सा बोल सकते हैं एडवांस वर्जन, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और इसके दिए गए एक्सरसाइज को भी करना है। जैसा मैं आपसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस भी करना है, तभी जाके आपको इस कॉन्सेप्ट का मजा आएगा और आप इस चीज़ को सीखोगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट लेके चल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, देयर इज आर, उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद मैं बोलता हूँ प्रीपोजिशन, ठीक है। बताऊंगा इसका यूज भी बताऊंगा, बस स्ट्रक्चर लिखने दो, फिर प्लेस। ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि भाई ये महाभारत क्या लेके आ गए सर, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ हम करते कहाँ हैं? इसका यूज़ हम करते हैं जब हमको बताना हो, क्या बताना हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस में चीज़ों की क्वान्टिटी, किसी पर्टिकुलर प्लेस में चीज़ों की क्वान्टिटी बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे बाय एग्जाम्पल पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं। अब पर्टिकुलर प्लेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। जैसे बाय एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप जिस रूम में बैठे हो, जिस भी जगह पे बैठे हो, वो आपकी पर्टिकुलर प्लेस हो गई। मान लो कि आप ये वीडियोस देख रहे हो, जहाँ वीडियो देख रहे हो कि जगह हो गई, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर प्लेस में मैंने पूछा कि चलो एक काम करो, आप जहाँ बैठे हो या आप जिस रूम में बैठे हो, आपके रूम में कितने पंखे हैं, आपके रूम में कितने पर्दे हैं, आपके रूम में कितने दरवाजे हैं, आपके रूम में कितनी खिड़कियाँ हैं, आपके रूम में कितने टेलीविज़न हैं। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ पे बताना है, क्वांटिटी बताना है। तो जैसे आपने बोला कि मेरे रूम में 2 पंखे हैं, मेरे रूम में एक टेलीविज़न है, मेरे रूम में एक दरवाज़ा है, मेरे रूम में 2 खिड़कियाँ हैं, मेरे रूम में एक बोर्ड है, मेरे रूम में बोर्ड पर एक चार्जर है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि पर्टिकुलर प्लेस में चीज़ों की क्वांटिटी बताना। जैसे कि मैंने बोला, अभी आपको बोला, एक क्वेश्चन सेंटेंस बनाया मैंने, देयर आर 2 doors, there are 2 doors in my room, there are 2 doors in my room। अब ये रूम क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। अब पर्टिकुलर प्लेस के अंदर चीज़ों की क्वांटिटी, कितने दरवाजे भैया, 2 दरवाजे, ठीक है। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, there is a fan in my room, मेरे रूम में कितने पंखे भैया, मेरे रूम में एक पंखा है। तो ये रूम एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, पर्टिकुलर प्लेस में चीज़ों की क्वांटिटी बता दी भैया, अ फैन, एक पंखा है मेरे रूम में, ठीक है। तो इस प्रकार से है कि कोई भी, अब ये रूम की बात नहीं है, रूम की जगह घर भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, या फिर इंडिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेस में उस चीज़ की क्वांटिटी बताना है। अब जैसे बाय एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बनाया, इसको ज़रा मिटा लेते हैं जल्दी से, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कुछ और सेंटेंसेस आपको धमाकेदार, इसकी सहायता से आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, मेरे हिसाब से तो वैसे भी समझ में आ गई, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका ही वैसा है। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक से, जीरो से ले चलना है अपन, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। अब देखो, जैसे ये सेंटेंस और बनाया मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मेरे गाँव में है ना एक मंदिर है। गांव क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस। उसके अंदर मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे गांव में मंदिर कितने हैं, तो तुमने बोला कि भैया मेरे गांव में ना एक मंदिर है। मेरे गांव में कितने मंदिर है, एक मंदिर है। तो मेरे गांव में एक मंदिर है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या किया, देयर लगा दिया। अब एक मंदिर है तो इज लगा दिया, ठीक है। आ टेम्पल, देयर इज आ टेम्पल, क्वांटिटी बता दी, कहाँ में है, गाँव में है, इन माई विलेज, देयर इज आ टेम्पल इन माई विलेज। अब यहाँ पर क्या है, जब अगर उस थिंग की बात की जाए, अगर उस क्वांटिटी की बात की जाए, अगर वो एक है तो इज लगा देना, अगर वो क्वांटिटी क्या है, एक है तो क्या लगा देना, इज लगा देना। लेकिन अगर वो क्वांटिटी एक से ज़्यादा है तो क्या लगा देना, आर लगा देना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भैया, एक टेम्पल है तो मैंने क्या लगाया, इज लगाया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीज़ें। अगर मैं बोलूँ कि 2 टेम्पल है तो आर लगा देंगे, देयर आर 2 टेम्पल्स इन माई विलेज, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया एक बात बताओ कि आपके घर में कितनी कार हैं, तो आपने बोला कि ज़्यादा नहीं है, 2 कार है मेरे घर में। कितनी कार है, 2 कार। तो आप बोले देयर, अब कार कितनी है आपके घर में, 2 है, तो देयर आर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 कार है। कितनी कार्स हैं, 2 कार्स। कहाँ पर है, एट माई होम। समझ में आ रहा है, देयर आर 2 कार्स एट माई होम। मेरे घर पर कितनी कार्स हैं, 2 कार्स हैं भैया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में कितनी गाय हैं। गाय समझते हो ना भैया, गांव में देखा जाए तो गाय भैंस होती है।
तो मैंने पूछा आपके घर में कितनी गाय, तो आपने बोला कि मेरे घर में एक गाय है, ज़्यादा गाय मैं रखता नहीं हूँ, बस एक गाय है जिससे दूध मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो अब मैंने पूछा कितनी गाय, पहले एक गाय है, एक गाय के लिए क्या इज लाया आ रहेगा, इज आएगा आ रहेगा, बताओ इज आएगा, ठीक है। देयर इज अ काउ एट माई होम, देयर इज अ काउ एट माई होम, तो ये हमें पता चल गया कि भाई मेरे घर पे कितनी गाय है, एक गाय है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक पर्टिकुलर प्लेस उठाया हमने और पर्टिकुलर प्लेस में चीज़ों की क्वांटिटी बता दी, ये सारा कॉन्सेप्ट होता है इसका। आपको सेंटेंस हम प्रैक्टिस में बना लेते हैं, मैं आपको हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बनाना, मुझे पता है आप बना लोगे, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं। मैंने बोला कि मेरे मोबाइल में है ना 4 एप्लीकेशन है, कितने एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन, मेरे मोबाइल में कितने एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन। बनाओ सेंटेंस बनाओ, जल्दी बनाओ, सोचो। चलो पहले क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है, देयर लगा दिया। 4 एप्लीकेशन क्या आएगा, इज आएगा आ रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा है। तो देयर आर 4 एप्लीकेशन, देयर आर 4 एप्लीकेशन, कहाँ पे है, मोबाइल में, इन माई मोबाइल। मेरे मोबाइल में 4 एप्लीकेशन है, देयर आर 4 एप्लीकेशन इन माई मोबाइल। फिर मैंने बोला यार मेरा जो बैग है ना, बैग में मेरे 2 पेन है, कितनी पेन है, 2 पेन है मेरे बैग में। तो देयर आर क्वांटिटी कितनी है, 2 पेन की। तो देयर आर 2 पेन्स इन माई बैग, देयर आर 2 पेन्स इन माई बैग। बोर्ड पर एक चार्जर है, बोर्ड पर क्या है, एक चार्जर है। तो बोर्ड पर एक चार्जर मतलब एक मतलब क्या आएगा, इज आएगा आ रहेगा, इज आएगा। तो देयर इज अ चार्जर ऑन द बोर्ड, देयर इज अ चार्जर ऑन द बोर्ड। समझ में आ रहा है। मेरे कमरे में एक एसी है, मेरे कमरे में क्या है, एक एयर कंडीशनर है, एक एसी है। तो क्या होगा, देयर इज अ एयर कंडीशनर, देयर इज अ एसी इन माई रूम, मेरे कमरे में। समझ में आ गया। मेरे कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा है, मेरे कमरे में क्या है, एक सीसीटीवी कैमरा है। तो देयर इज आ सीसीटीवी कैमरा इन माई रूम। अब मैंने बोला कि ग्राउंड में, आपसे मैंने पूछा भाई एक बात बताओ कि ग्राउंड में बच्चे कितने हैं, ग्राउंड में बच्चे कितने हैं। तो आपने बोला कि ज़्यादा ग्राउंड में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। तो देयर लगा दिया, आर क्योंकि 10 बच्चे हैं तो लगाना पड़ेगा। तो देयर आर 10 चिल्ड्रन, देयर आर 10 चिल्ड्रन कहाँ पे, इन द ग्राउंड, देयर आर 10 चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। उसका मैंने बोला यार पेड़ में कितने बंदर हैं, पेड़ में गिनो कितने बंदर हैं, 1 2 3 4 5 बंदर हैं। तो कैसे बनेगा, देयर आर 5 monkeys, there are 5 monkeys in the tree, there are 5 monkeys in the tree। समझ में आ रहा, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने बोला यार एक काम करो, गिनो के टेबल पर यार कितनी बुक्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 6 बुक है, कितनी बुक है, 6 बुक है। तो क्या बन जाएगा, देयर आर क्यों लगाया, क्योंकि 6 बुक्स है, ठीक है। तो देयर आर 6 बुक्स ऑन द टेबल, क्या बनेगा, देयर आर 6 बुक्स ऑन द टेबल। समझ में आया। उसके बाद मैंने बोला कि काम करो जरा, बाहर जाओ, बाहर गार्डन में देखो कि कितने ट्रीज है, कितने पेड़ लगे हुए हैं, गार्डन में कितने पेड़ लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 पेड़ लगे हुए हैं भैया। तो 5 मतलब देयर आर 5, देयर आर 5 क्वांटिटी बता दी, देयर आर 5 पेड़, देयर आर 5 ट्रीज, ठीक है, इन द गार्डन, देयर आर 5 ट्रीज इन द गार्डन। तो इस प्रकार से क्या है, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर प्लेस में चीज़ों की क्वांटिटी बताना है। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने बोला कि मेरे स्कूल में है ना 15 क्लासेस है, कितनी क्लासेस है, 15 क्लासेस। तो देयर आर लगेगा कोई 15, देयर आर 15 क्लासेस, देयर आर 15 क्लासेस इन माई स्कूल। मेरी क्लास में 4 पंखे हैं, मेरी क्लास में कितने पंखे हैं, 4 पंखे हैं। तो क्या बन जाएगा, देयर आर 4 फैंस इन माई क्लास। मेरे बैग में 2 नोटबुक है, मेरी बैग में क्या है, 2 नोटबुक है। तो क्या बनेगा, देयर आर 2 नोटबुक्स इन माई बैग। मेरे टिफिन में क्या है, 2 रोटियां हैं, 2 चपातीज हैं। तो क्या बनेगा, देयर आर 2 चपातीज इन माई टिफिन। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि समझाने का तरीका ही अलग है यार। ठीक है, ओके, चलो और देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला कि स्विच बोर्ड पर 4 स्विचेस हैं, कितने स्विचेस हैं, 4 स्विचेस हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देयर आर 4 स्विचेस ऑन द स्विच बोर्ड, क्या बनेगा, देयर आर 4 स्विचेस ऑन द स्विच बोर्ड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, मैंने क्या होता है, तीसरे नंबर पे नॉट या नो लगा दो, काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भैया मेरे रूम में एसी नहीं है, देयर इज नो एसी इन माई रूम। मेरे घर पर गाय नहीं है, देयर इज नो काउ इन माई एट माई होम। मेरे गाँव में कोई मंदिर नहीं है, देयर इज नो टेम्पल इन माई
विलेज, ठीक है। मेरे क्लास में पंखे नहीं है, देयर इज़ नो फैन इन माय क्लास। मेरे घर पर टेलीविज़न नहीं है, देयर इज़ नो टेलीविज़न इन माय एट माय होम। मेरे गांव में कुआं नहीं है, देयर इज़ नो वेल इन एट माय होम, सॉरी देयर इज़ नो वेल इन माय विलेज। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार सेंटेंस बनते हैं नो के लिए। भैया नो लगा दो, काम खत्म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो को और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कुछ नहीं करना, इसको शेयर कर दो यार। और शेयर करने के बाद क्या करना, इसको लाइक भी कर दो। और लाइक करने के बाद दूसरे बच्चों को भी सजेशन दो कि भैया आप भी एप्लीकेशन में जुड़ो, आप भी हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़ो, आप भी क्या करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तो क्या है कि थोड़ा हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।